राधे राधे स्टूडेंट्स। आज का सवाल है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका एक नंबर जो है उसका हम बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनाएंगे सरल भाषा में आपको सिखाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 135 और 225। इसका क्या करना है, मौसा निकालना है। क्या चीज से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने तो बच्चे से पढ़े होंगे जरूर, मौसा तो निकालना सीखा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो अगर आपको भाग विधि से मौसा आता है तो समझ जाइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कैसे समझ में आ गया ये भी आपको समझा देते हैं, जरा देख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है 135 और 225, इन दोनों का हम भाग विधि से पहले मौसा निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से कैसे निकालेंगे? 135 और भाग करेंगे 225। ठीक है, अब ये कितने बार में लगेगा ये तो आपको पता ही होगा, भाग देने अगर आता होगा तो बना लीजिएगा जरूर। ठीक है, कितने बार में लगेगा? मेरे ख्याल से तो एक बार में लगना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार में अगर लगाएंगे तो 135 होगा। ठीक है, अगर दो बार में लगाएंगे तो 270 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, एक पैंचा लेंगे बगल वाले से तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, और ये बच जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, इतना आया, समझ लीजिए आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी में से देख के क्या करेंगे हम, बस जहां बनाएंगे वहां पर लिख लेंगे। देखिए ये रफ हो गया, ठीक है ना, इसको हम रफ बोलते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे? स्टेप 1। अब 1 लिखने के बाद ये रोमन में से लिखना है स्टेप 1, कॉमा देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और जगह छोड़ने के बाद ए के सामने जो है वो हम यहाँ पर जो भाग बनाए हैं ये वाला 225 वो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 225 लिखेंगे और बराबर 135 लिखेंगे, जिससे भाग दिए तो 135 लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्लस नहीं, यहाँ पर क्यू है ना, तो क्यू का मानिए गुना देंगे। ठीक है, तो गुना देने के बाद कौन सा नंबर लिखना है, लिखेंगे जितना बार में भाग दिए वो वाला। तो एक बार में भाग दिए, यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, ये आर है तो आर का मान जो हमारा ये शेष बच गया है वो लिखेंगे यहाँ पर 90। ध्यान रहे, जब तक ये भाग विधि में मौसा नहीं निकल जाएगा तब तक इस विधि में भी मौसा नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए दूसरा स्टेप बनाते हैं। दूसरा स्टेप में भाग विधि में कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से घेर देते हैं, घेरते हैं ना। उसके बाद 135 जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं तो इस तरह से लिख लेंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, एक बार में फिर से मेरे ख्याल से खाएगा ये 90। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो 5, ये 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ये जो ऊपर पहले बनाए थे इसे भूल जाइए, आप नहीं बनाए। ठीक है, समझ लीजिए नहीं है तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखे थे उसी तरह इसमें भी लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है? इसमें। तो अब इसमें जो लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले स्टेप 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टेप 2, इस तरह से लिखने के बाद कोमा देंगे, हल्का जगह छोड़ेंगे, और जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए यही वाला ना पहले यहाँ पर लिखे थे, तो यहाँ पर पहले क्या 135 है, 135 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और बराबर ये 90 है ना, तो पहले लिखेंगे 90, गुना ये कितना बार में लगा है? एक बार में, यहाँ पर लिखेंगे 1। शेष कितना बच गया हमारा? शेष बच गया कितना? 45। देखिए ये भाग विधि में भी मौसा अभी तक हमारा नहीं निकला है, यानी कि इसमें भी अब मौसा अभी तक हमारा नहीं निकला है। ठीक है, अब भाग विधि में इसके आगे क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे, और घेरने के बाद क्या करेंगे, फिर 90 लगाए। अब कितना बार में खाएगा, अगर 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कट जाएगा ना, 45 दूना 90 होता है। ठीक है, तो ये 2 बार में आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब जब कट जाता है तो यहाँ का मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर होता है वो कितना होगा? 45। ठीक है, बस यहीं से देख के आगे लिख देंगे वहां पर। अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे स्टेप 3, स्टेप 3 कॉमा देंगे। अब उसके बाद ये जो बीच में लिखे हैं उसी को ना लिखेंगे जी, यहाँ पर कह के 225 135 वैसे ही लिखते आ रहे हैं तो 90 भी वैसे ही लिखेंगे, और बराबर भाग कितना से दे रहे हैं? 45 से, तो 45 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और गुना कितना बार में भाग दे रहे हैं, कितना बार में, देखिए कितना बार में दे रहे हैं? 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, प्लस शेष कितना बच गया? कुछ बचा शेष जी, इसमें कुछ बचा शेष? नहीं ना बचा, तो नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। और जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए हमारा जो मौसा है वो क्या हो गया? बन गया। ठीक है, तो अब 0 तो यहाँ आ गया, तो इसमें से मौसा कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसी को मौसा लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 135 और 225 का मौसा कितना हो जाएगा? 45 होगा। ठीक है, देखिए समझाने में थोड़ा सा टाइम
लग सकता है, लेकिन अगर जब आप अच्छे से सीख जाइएगा तो इसे बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट काफ़ी है इसके लिए।